गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विश्व गुरु भारत की जय हो। प्यारे भारतवासियों, आज का जो विषय है जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत और विश्व गुरु भारत का है। हमारा देश की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, बहुत पुरानी है, आप सभी जानते हैं। और वैदिक काल से, पुराण काल से ही ये सनातन धर्म की जो हमारी जीवन शैली है, उसको लोग अपना करके अपना जीवन आगे बढ़ाते चले आ रहे हैं। मैं चर्चा करना चाहूँगा कि सबसे पहले जब परमात्मा ने सृष्टि की रचना की तो किन वस्तुओं को ध्यान में रख करके इस वर्ण व्यवस्था को बनाया। परमात्मा शिव ने सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए और सृष्टि को पालन करने के लिए और सृष्टि का संहार करने के लिए हिंदुओं के 3 देवताओं की रचना की, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा का उत्तरदायित्व था कि वे सृष्टि को पैदा करें और माँ सरस्वती के साथ में माँ सरस्वती उनको ज्ञान दें। भगवान विष्णु का था कि वे सृष्टि के समस्त प्राणियों का पालन करें और माँ लक्ष्मी उनको धन वैभव दें। इसी प्रकार भगवान महेश का काम था कि वो सृष्टि का विलय करें, माँ पार्वती उनकी रक्षा करें, जो जीव सदाचारी हैं, गुणवान हैं, विद्वान हैं, उनकी रक्षा करें और पापियों दुष्टों का संहार करें। और ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की उत्पत्ति की तो उनके मानस पुत्र थे मरीचि, उन्हीं के पुत्र थे कश्यप ऋषि। उनकी राजा दक्ष की पुत्री से 13 पुत्रियों के साथ उनकी शादी हुई थी और 13 पुत्रियों में से जो उनकी पत्नियां थीं, उन्हीं से हम सभी लोगों का प्रादुर्भाव हुआ। यानी कि जितने भी प्रकार के जीव जंतु आप देखते हैं, जितने प्रकार के कोटि कोटि के मनुष्य आप देखते हैं, ये सब कश्यप ऋषि की ही संतानें हैं। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थीं, मुख्य रूप से दिति और अदिति। अदिति से मनुष्य और दैवप उत्पन्न हुए और दिति से दानव उत्पन्न हुए, और बाकी जो स्त्रियां थीं उनसे सब चराचर जीव जंतु सब उत्पन्न हुए। तो चर्चा का जो विषय है जात पात, ऊंच नीच और छुआछूत। जब हम सभी ऋषियों की ही संतान हैं, सब कश्यप ऋषि की ही संतान हैं, तो ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव का भेद कहां से आया? वेदों पुराणों की रचना वैदिक ऋषियों ने की। आप जानते ही हैं, सप्तऋषियों ने ही सारा कुछ कार्यभार संभाला। लोगों में कहते हैं कि मनु जी ने लिख दिया वर्ण व्यवस्था के बारे में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वहीं से है। तो पहले जो व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर थी, और आज व्यवस्था लोगों ने बना ली है जन्म के आधार पर, अपना रोजी रोटी चलाने के लिए। कैसे? जैसे जो व्यक्ति ब्रह्म को जानने वाला था, कर्मकांड करता था, लोगों को शिक्षा देता था, ज्ञान बांटता था, वो ब्राह्मण था। वो अपने मस्तिष्क को जिसने डेवलप कर दिया वो ब्राह्मण हो गया। दूसरी चीज, जो शारीरिक रूप से बलवान होता था, ताकत होता था, मजबूत होता था और तरह तरह के सैन्य हथियारों को चलाने में पारंगत होता था और उसके अंदर देशभक्ति की भावना होती थी, तो वो व्यक्ति सेना में जाता था, देश की रक्षा करता था। वैश्य, जो लोग व्यापारी थे, व्यापार करने में कुशल थे, उन्हें वैश्य कहा गया। जो लोग सेवा करते थे उन्हें शूद्र कहा गया। लेकिन लोगों ने जो जातियां बना ली, जातियों में उपजातियां, आज हिंदुस्तान में 29 राज्यों में 1108 जातियां रहती हैं। और जातियों का इतिहास कोई बहुत पुराना नहीं है, मात्र 2500 वर्ष से है।
सम्राट अशोक के ज़माने से ही जातियों का प्रादुर्भाव हुआ। तमाम सब जातियाँ उपजातियाँ बननी चली गई। जो वहाँ से वैशाली थे और कौन कौन से थे एरिया में लोग थे अपने नाम के आगे उनसे एरियाओं का नाम लगाने लगे, वो सब जाति उपजातियाँ बन गई। और उसका फायदा, उसका नुकसान क्या हुआ? देखिए, जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई हिंदुस्तान में, सबसे पहले सब जगह गुरुकुल चलते थे, यानी ज्ञानी पुरुष जो है ज्ञान बांटते थे और समाज के जितने भी लोग थे उनके बच्चे गुरुकुल में शिक्षा अध्ययन करने के लिए जाते। शिक्षा फ्री थी, एक टाइम भोजन करते थे लोग और भिक्षाटन करके ही अपना गुजर बसर करते थे। यानी कि राजा का भी दान शिक्षक ऐसे होते थे, ऐसे गुरु होते थे। कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरु। तो उस जमाने में जब विश्व नंगे घूमता था तब हमारे देश में तक्षशिला, नालंदा, काशी, अयोध्या में विश्वविद्यालय चलते थे। ये हमारा गौरव है, ये हमारा इतिहास है। हमें अपने आप पर गर्व महसूस करना चाहिए कि हमने दुनिया को ज्ञान दिया, हमने संसार को बनाया और आज हम अपने जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत के चक्कर में अपने आप को इतना मिटा चुके हैं कि बताने की जरूरत नहीं, आप सभी जानते हो। तो मैं चर्चा कर रहा था कि हम लोगों को क्या करना चाहिए जिससे हमारा देश आगे बढ़े। सबसे पहले तो ये जातियां उपजातियां जो भी हैं इसको समाप्त करना चाहिए। मैं सभी भारतवासियों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि अपने नाम के आगे, जैसे वो ब्राह्मण हैं तो अपने नाम के आगे पांडे, शुक्ला, मिश्रा जो भी जातियां लगाते हैं ब्राह्मण के आगे, वो सब प्लीज ना लगाएं। अपने कुल खानदान का नाम लगाएं, अपने पिता का नाम लगाएं, अपने बाबा का नाम लगाएं, अपने गांव का नाम लगाएं, अपने शहर का नाम लगाएं, अपने जिले का नाम लगाएं, अपने यूपी का नाम लगाएं, अपने देश का नाम लगाएं। ऐसे क्षत्रियों से भी निवेदन करना चाहता हूं। कोई बिसेन लिखता है, कोई चौहान लिखता है, कोई जो है क्या नाम है सिंह लिखता है। तो अभी अपने, अगर आप सब लोग अपने नाम के आगे से ये हटा देंगे तो इससे जो भेदभाव है समाज में, जो भेदभाव फैला, वो भेदभाव मिटेगा और हम लोग एक दूसरे को सीने से लगा पाएंगे, क्योंकि सब एक ही पिता की औलाद हैं। परम पिता परमेश्वर ने सबको पैदा किया है, सभी जीव जंतुओं की रचना की है, हम सभी की रचना की है। और मनुष्यों में खाली एक ही जात होनी चाहिए, मनुष्य जाति। अब आपने पता नहीं कौन सी जात बना ली है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं सभी भारतवासियों से, विश्व के सभी लोगों से जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने नाम के आगे से प्लीज 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 मेरे भाई ये सब जात पात, ऊंच नीच का भाव, भेदभाव ना फैलाइए और ना लगाइए। वैश्य लोग पता नहीं कौन सा उसमें कौशोधन हुए, गुप्ता हुए और तरह तरह के नाम लिखते रहते हैं। कोई श्रीवास्तव लिखता, कोई सिन्हा लिखता, कोई भटनागर लिखता। क्या है फालतू बकवास यार। इंसान बन के रहो। तुम लोग इंसान तो बन नहीं पाए हो, कुत्ता बिल्ली से भी गए गुजरे हो। अपने नाम लगे फर्जी उपजातियां लगाते हो, समाज को फ्रैक्शन करते हो, तोड़ते हो, नेताओं के शिकार होते हो तुम सब। और शूद्र कौन शूद्र है? अरे तुम्हारी बुद्धि शूद्र है भाई। शूद्र कौन होता है? शूद्र का ये वर्ण व्यवस्था जो शरीर बना हुआ है आपका, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिस चीज को आप डेवलप कर दिए वो आप बन गए। आप दूसरे की सेवा करते शूद्र। अरे शूद्र क्या होता है भाई? शूद्र मानसिकता अपनी दूर करिए, क्षुद्र मानसिकता। कोई यहां शूद्र नहीं। सेवा करने वाला तो हनुमान जी सेवा करते थे सबकी, रामचंद्र जी की, तो शूद्र हो गए क्या? सेवा करने वाला तो सबसे महान होता है। उसे कभी जातियों में, उपजातियों में मत बांटिए। चमार, कोरी, पासी, पता नहीं कौन कौन सी जातियां बना डाला तुमने। आज का उसी का नतीजा है कि आरक्षण के नाम पर जो 50-60% पाते हैं वो लोग नौकरी में चले जाते हैं। 90 से ऊपर % पाने वाले लोग जो घूमते हैं, टहलते हैं। और देश का कहां से विकास होगा? पढ़े लिखे लोग, योग्य लोग जब आएंगे तभी देश का डेवलपमेंट होगा, तभी देश का विकास होगा। तो युवा, आप सभी जानते हो कि हम सब ऋषियों के ही संतान हैं। हमारे पूर्वज सब ऋषि थे और उन्हीं से हम उत्पन्न हुए हैं। तो इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप सभी भेदभाव, ऊंच नीच, कहते हैं जाति पात पूछे ना कोई, हरिका भजे सो हरिका होई। सभी विद्वेष अपने अंदर से निकालिए, सबको समान रूप से बनाइए। ये बताइए, जब खेतों में काम करने के लिए जो मजदूर जाता है उससे आप जाति पूछ करके खेतों में काम कराते हो? हैं? तब तो नहीं पूछते। उसने आपके खेत को बोया, जोता, ठीक है, पानी लगाया,
मड़ाई किया उसकी और ला करके आपके घर में दिया, तो वो जो है छूत हो गया। जब घर में तुम्हारे आ गया, आकर के अनाज रख गया, अगर तब उसको छूने जाएगा तो तुम छूत हो जाएगा वो। ठीक है, क्या बकवास है यार। है इंसान जो है चांद पर पहुंच गया, सूरज पर पहुंचने वाला है, और तुम लोग अभी जात पात ऊंच नीच में लगे हो। आप जानते हो भारत ऋषियों मुनियों का देश रहा है, हम सब उन्हीं की संतानें हैं। आपस में फ्रैक्शन दूर करिए मेरे भाई। देश आपको पता है 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम 6000 सीरियाई सैनिकों के साथ सिंध में आया था अपने कुछ लोगों को छुड़ाने के लिए। यहां से वहां जब आकर के एक दलित बस्ती में गया तो लोगों ने कहा, यहां से मालिक यहां क्यों आए हो, हम लोग अछूत हैं। तो उसने कहा अछूत, अछूत क्या होता है, और वहीं रुका, वहीं लोगों को सेना में इकट्ठा किया और राजा दाहिर को हरा करके सिंध और पंजाब पर उसने कब्जा कर लिया। मुगल सल्तनत की नींव वहीं से शुरू हुई। तभी से सब लुटेरे, बाहर के अरबी लुटेरे आए और देश को बार बार में लूटा। अगर आप यूनाइट होते, आप बताइए, जो एसी में रहने वाला व्यक्ति है, सुख और वैभव में रहता है, वो ज्यादा ताकतवर होगा कि जो खेत में काम करने वाला किसान होगा, मजदूर होगा, वो ज्यादा ताकतवर होगा। जो 8 घंटे 9 घंटे खेत में काम करता है, हल चलाता है, और सब खेती किसानी का काम था, वो ताकतवर होगा कि वो होगा। तो उनको आपने सेना में शामिल नहीं किया। कहते हैं कि वर्ष 18 छत्री जी में आगे जीवन का अधिकार, पता नहीं किसने बना दिया बेवकूफों ने। पहले हमारे यहाँ जो रूल था, पता लगा था, हमने जो मोहम्मद गौरी आया था कि 17 बार पृथ्वीराज चौहान ने उसको हराया और 17 बार उसको माफी दे दिया। क्यों भाई? हम तो लगता नहीं था कि तुम लोग बहादुर हो, तुम लोग महामूर्ख थे। और उसने तुम्हें एक बार भी माफ नहीं किया। तुम्हारी एक नादानी की वजह से यह देश गुलाम हुआ मुगलों का, और तुम्हारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, देश को लूटा घसोटा गया, फिर भी तुम लोगों को अकल नहीं आई। देश शकों, हूणों, मुगलों और फिर अंग्रेजों का गुलाम रहा। 1947 को देश आजाद हुआ। भला हो हमारे अंबेडकर जी का कि उन्होंने संविधान में ऐसी व्यवस्था की कि सभी जाति धर्म के लोग जो है सेना में जाएं और रक्षा करें। आज देखिए विश्व की नंबर 1 सेना है मोदी राज में। देश हमारा कितना आगे तरक्की कर गया है। चाइना जैसा मुल्क जो इतना ताकतवर है, उसकी औकात नहीं कि भारत से मुकाबला कर सके। गलवान में लड़ाई हुई थी, हार गए। विश्व का कोई देश आज भारत से मुकाबला नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हम लोग सब एक हैं। सेना में जब भी भर्ती की जाती है तो जाति पात, ऊंच नीच और छुआछूत का भेदभाव नहीं किया जाता है। लेकिन अभी भी जो भी थोड़ी बहुत मानसिकता आप लोगों की गलत है, मेरे भाई आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि देश को गौरवशाली और अच्छा बनाने के लिए विश्व गुरु भारत का निर्माण कर लेके जात पात, ऊंच नीच का भेदभाव मिटा दीजिए। सभी को हृदय से लगाइए, सभी के साथ बैठिए, सभी के साथ उठिए। और जो देश में रहते हैं, देश सबका है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, जो भारत से प्यार करता है, इस मिट्टी से, आबो हवा से उससे मोहब्बत है, वो देश सबका है। इसलिए कोई भेदभाव न करिए। वसुधैव कुटुंबकम, विश्व ही अपना परिवार है, समस्त विश्व के लोग अपने हैं। विश्व गुरु भारत तभी बनेगा जब भारत का हर युवा हर क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ देगा। वो ये महसूस करेगा कि यह देश सबका है। जिस तरह की वृक्ष कबो न फल भके, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। वृक्ष कभी ये नहीं पूछता है कि तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मैं तुम्हें अपना ऑक्सीजन दूं कि ना दूं। नदी अपना पानी जब देती है तो नहीं पूछती है कि तुम कौन हो। ठीक है, लेकिन हम आप इतने नीच, इतने गए गुजरे हैं कि किसी को पानी देना हुआ गिलास में तो पूछते हैं भैया तुम किस जात के हो। खाना देना हुआ तो पूछ बैठते हैं। अरे बदलो मेरे भाई, इंसान बनो, एक अच्छे इंसान बनो। 4 दिन के लायक जिंदगी है आपकी, उसके बाद चले जाओगे। परमात्मा ने आपको इंसान बना के पैदा किया था, आपने पता नहीं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पता नहीं क्या क्या बना दिया। तो सुधर जाओ सब, नहीं तो ऐसा मौका दोबारा बार बार नहीं आएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जिस जाति धर्म मजहब में हैं,
आप जिस भी इष्ट देवता की पूजा करते हैं उनकी पूजा करते हुए अपने अंदर इंसानियत ले आइए। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करिए जो स्वयं अपने लिए चाहते हो। ठीक है, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इन सभी सुखी हो, सभी वैभवशाली हो और ये देश सभी का है। ठीक है, तो युवाओं, भारत के आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। आप जिस भी फील्ड में हो, चाहे आप टेक्निकल क्षेत्र में हो, आप एजुकेशन सेक्टर में हो, आप फार्मिंग में हो, आप स्पेस में हो, जिस भी फील्ड में हो, आप सर्वश्रेष्ठ दीजिए, दिल लगा के काम कीजिए, परमात्मा का भजन करते करिए। जिस भी इष्ट देवता का आप करते हो उनको डेडिकेट करते हुए चलिए और प्रसन्न रहिए। ना कुछ लेकर के आए हो मेरे भाई, ना कुछ लेके जाओगे। सिकंदर जब गया था तो खाली हाथ था। सबके लिए काम करिए। आप अच्छा कार्य कर रहे हो। विश्वगुरु भारत तभी बनेगा जब आप अपने आप को जगा पाओगे कि हु एम आई, मैं कौन हूं। जानिए, आप पंच तत्व से बने हुए शरीर नहीं हो। आप क्या हो? एक श्रेष्ठ आत्मा हो, एक दिव्य आत्मा हो। परमात्मा ने आपको भेजा है एक परामर्श का कार्य करने के लिए, सभी विश्व को एक करने के लिए, ताकि जात पात ऊंच नीच का भेदभाव मिटे संसार से। आज दुनिया में जितनी भी लड़ाइयां हो रही हैं सब धर्म के आधार पे हो रही हैं। यानी धर्म ने दिया क्या है तुम्हें? केवल लड़ाई, युद्ध, मारकाट। अरे मेरे भाई, हृदय में प्रेम जगाओ। कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जग भवा, पंडित भवा न कोय, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। अपने हृदय में प्रेम स्थापित करो, जीवों के साथ प्रेम करो, सभी मनुष्यों के साथ प्रेम करो। तभी ये देश आगे बढ़ेगा, तभी मानवता आगे बढ़ेगी, मानवता का तभी विकास होगा। मैं अपनी बातों के साथ वाणी को विराम देता हूं। आपसे निवेदन करता हूं कि लाइक और सब्सक्राइब कर दिएगा। जय हिंद, जय भारत।